हूल दिवस के मौके पर झारखंड की राजधानी रांची के सिद्धू कान्हू पार्क में बीजेपी के नेताओं के द्वारा उनको श्रद्धांजलि देने का काम किया गया और साथ ही साथ जिस तरह से हूल किया गया था, जिस कारण से हूल किया गया था, उसको लेकर आज भी किस तरह से हूल करना चाहिए और कैसे जमीन लूट के खिलाफ जिस तरह से उस समय लोगों ने लड़ाई लड़ी थी, उसको आज किस तरह से हम लोग लड़ सकते हैं, उसको लेकर चर्चाएं की गई। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। तो आज हूल दिवस के शुभ अवसर पर सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो और उस समय असंख्य जो वीर अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए जो शहीद हुए, उन सबको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उन सबको मैं नमन करता हूं। क्योंकि 1855 यानी स्वतंत्रता की वो एक लड़ाई, और वो भी उस सुदूर क्षेत्र में जहाँ संथाल परगना साहेबगंज जिला के भुगनाडीह में, जहाँ सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो, 4 भाई और 2 बहन, उनके नेतृत्व में अंग्रेजों के साथ लोगों ने संघर्ष किया था। अंग्रेजों की जो उस समय सरकार थी, उसके जुल्म के विरोध में, शोषण के विरोध में, अत्याचार के विरोध में। और वो इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में वो नाम दर्ज है। उस समय सूचना का तंत्र भी मैंने आज के जैसा नहीं था, लेकिन तब भी पूरे संथाल परगना ही नहीं बल्कि उस आंदोलन को झारखंड के और बंगाल के भी कुछ हिस्सों को प्रभावित किया था। और संथाल परगना से बंगाल यानी कलकत्ता तक लोग मार्च किया था, काफी लोग शहीद हुए थे। और उसका परिणाम ये हुआ कि संथाल परगना में जो पहले जमींदार और जागीरदारों का एक प्रकार से जमीन पर स्वामित्व था, उस स्वामित्व को गांव के लोगों के हवाले कर दिया था संथाल परगना में। इसलिए आज भी अगर आप संथाल परगना की धरती में जाएंगे तो प्रत्येक गांव में आपको प्रधान मिलेंगे। आप तो थोड़े बहुत तो डाइवर्ट हुआ, लेकिन प्रधान जो मिलते हैं वही गांव की जो जमीन भी होते थे, कोई बसता था तो वही उनको लोगों को बंदोबस्त करते थे। यानी एक प्रकार से सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो के नेतृत्व में जो उस वक्त आंदोलन हुआ था, अंग्रेज को भी, वो लोग शहीद तो हुए लेकिन अंग्रेज को भी झुकना पड़ा था और वहाँ के लोगों की मांग को लोगों ने माना था। और आज भी मैं समझता हूँ सिद्धू कान्हू, चांद भैरव या फूलो झानो के नेतृत्व में जो उस समय आंदोलन हुआ था जमीन को लेकर के, आज भी उतनी ही प्रासंगिकता है। क्योंकि आज भी झारखंड में भले हम लोग कहते हो कि आबोआ सरकार, लेकिन आज भी यहाँ के जो आदिवासी है, मूलवासी है, चाहे वो जमीन की माफिया हो या सरकारी तंत्र भी हो, जोर जबरदस्ती लोगों से जमीन आज भी वो छीन रही है। तो मुझे लगता है कि आज की तारीख में भी 1855-56 की जो हूल है उसको हमें याद ही नहीं करना, बल्कि आज भी हमें संगठित होकर के जहाँ कहीं भी इस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं, जुल्म हो रहा है, उसके लिए हमें संघर्ष को तैयार रहना है। आज हूल दिवस के अवसर पर हमारे वीर सपूतों सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो सहित हजारों जो हमारे पूर्वज शहीद हुए थे, आज हूल दिवस के रूप में हम सभी श्रद्धा सुमन करने का काम करते हैं, उनको याद करने का काम करते हैं। जिस प्रकार से हम सभी लोग देखा कि सरकार ने जो प्रधान मुंडा मान के जो सुविधाएं देने का काम किया था, मुझे लगता है कि इस वर्तमान में राज्य में चलने वाली सरकार ने उनके अधिकारों को छीनने का काम किया है। और ऐसे महापुरुषों को जो आज हम श्रद्धांजलि देने का काम कर रहे हैं, वैसे लोगों के साथ उपहास उड़ाने का काम वर्तमान की सरकार ने किया है। आज सभी लोग हम लोग याद करते हैं कि अंग्रेजों के जमाने में जिस प्रकार से अन्याय अत्याचार इस राज्य में जुल्म का जो कहर ढाया जा रहा था, उसके विरोध में हमारे पूर्वजों ने लंबी आंदोलन लड़ी थी, जिसका नतीजा हुआ था कोई शहीद होना उनको पड़ा था। आज उन्हें हम आज के दिन के अवसर पर, हूल दिवस के अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। हूल दिवस 30 जून 1855 में अंग्रेज़ों ने आदिवासी के और जल जंगल ज़मीन के जो सबसे बड़े ऐसे
आत्म स्वाभिमान के साथ लड़ने वाले योद्धा सिद्धू कान्हूचांद भैरव को अंग्रेजों ने गोलियों से भून डाला। अपने जीवन की आहुति देकर हम सब को आज उन लोगों का आहुति हमारा प्रेरणा का स्रोत बन गया है। मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और निश्चित रूप से आज हम प्रेरणा लेते हुए कि जो मौलिक बातें उन्होंने कहते हुए अंग्रेजी हुकूमत के साथ लड़ाई लड़ा, उसकी सार्थकता को हम समझते हुए आगे लगातार काम करते रहे और इस बात का ध्यान रखें कि उनके जो आहुति है वो बेकार ना हो और वो प्रत्येक जनमानस के जीवन में दिखाई दे। सर, मैया सम्मान राशि जो है बहुत महीनों से लंबित है, क्या लग रहा है आप लोगों को राशि लंबित करने की वजह? तो इस बारे में तो सरकार से पूछना चाहिए, क्योंकि लंबित तो सरकार के पास में होगा। हम जैसे लोग कहेंगे तो इस पर राजनीति हो सकती है, इसलिए जल्दी मिले उन लोगों को, सरकार से यही मांग करता हूँ। अब राजस्व की कमी है या नहीं है ये भी राज्य सरकार बता सकती है। अब राज्य सरकार को इन सारे मामलों में स्वयं स्पष्टीकरण देते हुए मैं तो ये कहूँगा कि ये ध्यान में रखें कि जो आपने कहा है वो एक सामान्य परिवार उससे वंचित न हो, इसका ध्यान रखें। सर, जब एसआईआर को कोरोना से भी डेंजर मान रहे हैं, एसआईआर शुरू हो रही है, ये पूरे देश भर का कार्यक्रम है, किसी प्रदेश का कार्यक्रम मात्र नहीं है और देश भर के कार्यक्रम को किसी राज्य में इस तरीके से कहा जाना मैं नहीं समझता हूँ कि उचित है।